इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। जब गोहान अपने घर वापस आता है तो सोचता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में मुझसे कितने शक्तिशाली योद्धा थे, अगर डैड नहीं होते तो हम कभी जीत नहीं पाते। इस पर गोहान सोचता है कि मुझे अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बीच में नहीं छोड़नी चाहिए थी। तभी विडेल वहाँ आ जाती है। विडेल गोहान से पूछती है, हे गोहान, तुम क्या सोच रहे हो? इस पर गोहान बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करूँ। इस पर विडेल बोलती है, ठीक है। गोहान बोलता है, मैं ट्रेनिंग करने के लिए अपने डैड के साथ जा रहा हूँ। फिर विडेल बोलती है, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। इतना कह के गोहान वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोहान गोकू के घर आता है तो वो देखता है कि गोकू चीची और गोटेन के साथ खाना खा रहा है। थोड़ी देर बाद गोहान गोकू से बोलता है, हे डैड, मुझे आपके साथ ट्रेनिंग करनी है। इस पर गोकू हंसकर बोलता है, ठीक है गोहान, मैं भी सोच रहा था कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बाद तो कोई होना तो चाहिए इस अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इतना कह के गोहान और गोकू वहाँ से निकल जाते हैं कामी प्लेस के लिए। थोड़ी देर बाद गोकू और गोहान कामी प्लेस पहुँच जाते हैं। गोकू कहता है, हे डेंडे, कैसे हो तुम? डेंडे बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। गोकू बोलता है, मैं भी ठीक हूँ। इस पर डेंडे पूछता है कि तुम यहाँ किस काम से आए हो? इस पर गोकू बोलता है कि मैं और गोहान ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी टाइम चेम्बर की ज़रूरत है। इस पर डेंडे बोलता है, ठीक है, टाइम चेम्बर तैयार है। मैंने इसे पहले से भी ज़्यादा बेहतर कर दिया है। जैसे कि पहले इसमें एक पृथ्वी का एक दिन हम इसमें 1 साल के बराबर हुआ करता था, लेकिन अब मैंने इसे बढ़ा दिया है। अब इसमें पृथ्वी का एक दिन इसमें 2 साल के बराबर है और ये पहले से भी ज़्यादा मजबूत है और इसमें भरपूर खाना पीना है 2 साल तक के लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। डेंडे गोकू और गोहान को टाइम चेम्बर के अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और ऐसा करते करते कब 4 साल निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, जिसमें गोकू और गोहान अपनी नई नई फॉर्म्स और टेक्निक्स को मास्टर कर चुके होते हैं। और तभी गोकू वहाँ बैठा हुआ ये होता है कि तभी गोकू को कुछ भयानक शक्ति का एहसास होता है। जिस वक्त गोकू गोहान से बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, मुझे कुछ काम है। तो गोहान बोलता है, ठीक है डैड। इतना कह के गोकू वहाँ से चला जाता है। जब गोकू उस जगह पहुँचता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता है। इसके बाद हमें टाइम चेम्बर के सीन दिखाया जाता है, जिसके दरवाजे के सामने और कोई नहीं, डाबूरांडा खड़ा होता है। इस पर डाबूरांडा बोलता है कि आखिरकार मैं उस घटिया सी जगह से निकल ही गया, अब मैं अपना पुराना बदला ले पाऊँगा गोकू और गोहान। इतना कह के डाबूरांडा अपना ज़बरदस्त अटैक टाइम चेम्बर के दरवाजे पर करता है, जिसकी वजह से इस पर डाबूरांडा जोर जोर से हंसने लगता है। मैंने अपना बदला ले लिया, वो दोनों अब हमेशा के लिए इस टाइम चेम्बर बंद हो गए हैं। इतना कह के डाबूरांडा वहाँ से चला जाता है। जब थोड़ी देर बाद गोकू जब वापस आता है तो देखता है कि टाइम चेम्बर का दरवाज़ा पूरी तरह से टूट चुका है। इस पर गोकू हैरान होके कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये अभी तक तो ये दरवाज़ा ठीक था, ये कैसे टूट गया? तभी वहाँ पे डेंडे आ जाता है और गोकू से बोलता है, ये कैसी आवाज़ थी? इस पर गोकू बोलता है कि टाइम चेम्बर का दरवाज़ा टूट चुका है। डेंडे हैरान होकर कहता है, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, उसमें तो सिर्फ 2 साल तक का रहने का खाना है, अगर वो खाना ख़त्म हो गया तो गोहान जिंदा नहीं रह पाएगा वहाँ पर। इस पर गोकू कहता है, और कोई तरीका है टाइम चेम्बर के दरवाजे को ठीक करने का? इस पर डेंडे बोलता है, नहीं, टाइम चेम्बर को दरवाजे को ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इस पर गोकू कहता है, तो गोहान कैसे जिंदा रहेगा? इस पर डेंडे बोलता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है। जब गोहान देखता है कि टाइम चेम्बर का दरवाज़ा टूट गया है, इस पर गोहान चौंकते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो ये टाइम चेम्बर का दरवाज़ा ठीक था, ये टूट कैसे सकता है? इस पर गोहान सोचते हुए कहता है, अब मैं टाइम चेम्बर से कैसे बाहर निकलूँगा? बिना दरवाजे के मैं बाहर नहीं निकल सकता। इस पर गोहान सोचता है, पिछली बार गोटेन और माजिन बू भी इसी तरह से गए हुए थे।
तो उन्होंने इस टाइम चेम्बर को तोड़ के बाहर निकले थे। इतना सोचकर गोहान अपने सबसे ताकतवर फॉर्म में आ जाता है और अपना सबसे ताकतवर काम में हाथ चार्ज करता है और वो सीधा टाइम चेम्बर के वॉल पे मारता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। थोड़ी देर बाद दिखता है कि उस कामयाबी से तो उस वॉल को कुछ नहीं हुआ होता। इस पर गोहान चौंकते हुए कहता है, ये क्या, मेरी इतनी ताकतवर कामयाबी का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। ये मेरी उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर निकला, अब मैं क्या करूं। इसके बाद हमें गोकू और डेंडे का सीन दिखाया जाता है। गोकू डेंडे से कहता है, डेंडे क्या टाइम चेम्बर दरवाज़ा बन गया। इस पर डेंडे कहता है, नहीं, इसमें बहुत टाइम लग रहा है टाइम चेम्बर का दरवाज़ा बनने में। इस पर गोकू कहता है, तो गोहान कैसे जिंदा रहेगा टाइम चेम्बर में, उसमें सिर्फ 2 साल तक का खाना पीना है, उसके बाद कैसे जिंदा रहेगा गोहान। इस पर डेंडे कहता है, पता नहीं गोहान कैसे जिंदा रह पाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ टाइम चेम्बर के दरवाजे को बनाने की, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। इस पर गोकू कहता है, जल्दी करो डेंडे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर जल्दी नहीं बना ये टाइम चेम्बर का दरवाज़ा तो गोहान को कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमें डाबूरा का सीन दिखाया जाता है, जो एक शख्स के सामने खड़ा होता है और वो उसे बोल रहा होता है, मास्टर, मैंने आपका काम पूरा किया, अब बताइए आगे आप मेरे लिए क्या हुक्म है। इस पर वो डीमन बोलता है, बहुत बढ़िया, तुमने वो टाइम चेम्बर का दरवाज़ा तोड़कर बहुत अच्छा किया, जिससे वो दोनों अब हमेशा के लिए टाइम चेम्बर के में बंद रहेंगे और कभी नहीं बाहर निकल पाएंगे। इस पर डाबूरा हंसते हुए कहता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, आखिर मुझे भी तो अपना पुराना बदला लेना था उन दोनों की वजह से मैं इतने साल तक डीमन रेल में कैद रहा और आज आप ही की वजह से मैं बाहर निकला हूँ, मुझे तो ये करना ही था। इस पर डीमन कहता है, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें किस काम के लिए बाहर निकाला है। इस पर डाबूरा कहता है, जी मास्टर, मुझे पता है आपने किस काम के लिए मुझे बाहर निकाला है। इस पर डीमन कहता है, तो ठीक है, अब हमारे रास्ते को कांटे हट गए हैं, तो लग जाओ उस काम पर। तो डाबूरा कहता है, जी माय लॉर्ड। इस पर वो डीमन कहता है, गोकू और गोहान, तुम दोनों मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। अब मैंने तुम दोनों को उस टाइम चेम्बर में बंद कर दिया है। जब तक तुम दोनों उस टाइम से बाहर निकलोगे तब तक मैं इस पूरे मल्टीवर्स पर मेरा कब्जा होगा। अब मेरा राज होगा इस पूरे मल्टीवर्स में, कोई नहीं मुझे हरा पाएगा। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि गोकू और डेंडे आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिसपे डेंडे कहता है गोकू से कि ये टाइम चेम्बर का दरवाज़ा बहुत बुरी तरह से टूट गया है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ ये बन नहीं रहा है। इस पर गोकू कहता है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करूँ। इस पर डेंडे कहता है, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस पर गोकू कहता है, बस मेरे पास एक ही तरीका है। इस पर डेंडे कहता है, क्या तरीका है। गोकू कहता है, मुझे इसमें 20 की मदद लेनी पड़ेगी, उसे अच्छे से पता है कि टाइम के बारे में उसे काफ़ी नॉलेज है, क्या पता उसमें वो मेरी इसमें बहुत मदद कर सकता है। इस पर डेंडे कहता है, ठीक है, तुम जाओ 20 से मदद लो। इस पर गोकू कहता है, ठीक है। इतना कह के गोकू वहाँ से चला जाता है वीरस के प्लांट की ओर। थोड़ी देर बाद हमें वीरस का प्लांट दिखाया जाता है, जिस पर वीस और वीरस आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस टूर्नामेंट ऑफ पावर में हम लगभग ख़त्म ही हो जाते अगर गोकू नहीं होता। इस पर वीस कहता है, जी माय लॉर्ड, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक मॉडल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इतनी अच्छी तरह से हासिल कर सकता है। इस पर वीरस कहता है, मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि गोकू कभी इस फॉर्म को मास्टर कर सकता है। वीस और वीरस बात कर रही होते हैं कि तभी उस वक्त वहाँ पे गोकू आ जाता है। गोकू को वहाँ देखकर वीरस कहता है, गोकू तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या काम है। इस पर गोकू कहता है मुझे 20 से काम है। इस पर 20 कहता है, हाँ बताओ गोकू तुम्हें क्या काम है। इस पर गोकू कहता है, एक प्रॉब्लम आ गई है। इस पर 20 कहता है, कैसी प्रॉब्लम। गोकू कहता है, मैं और गोहान टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहे थे तो मुझे एक
एक भयानक ताकत का एहसास हुआ। तो मैं वो ताकत देखने चला गया कि वो आ कहाँ से रही है। जब मैं लौटा तो किसी ने टाइम चेम्बर का दरवाज़ा तोड़ दिया था और टाइम चेम्बर के अंदर गुहान फंस गया है और उसमें सिर्फ दो साल तक का रहने का खाना पीना है। और डेंडे बहुत कोशिश कर रहा है उस टाइम चेम्बर के दरवाजे को बनाने के लिए, कि वो बन नहीं रहा है। प्लीज़ इसमें मेरी मदद करो, गुहान की मदद कीजिए। इस पर वीस कहता है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, टाइम चेम्बर का दरवाज़ा टूट गया तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इस पर गोकू कहता है प्लीज़ वीस मेरी मदद करो। वह वीस कहता है ठीक है मैं तैयार मदद करूँगा, चलो मेरे साथ। इस पर गोकू कहता है ठीक है चलो। इतना कह के गोकू और वीस अर्थ के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें कामे प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेंडे टाइम चेम्बर के दरवाजे को अब भी कोशिश कर रहा होता है ठीक करने की। तभी वहाँ पर गोकू और वीस पहुँच जाते हैं। वीस को देखकर डेंडे कहते हैं अच्छा हुआ वीस तुम यहाँ पे आ गए, मैं टाइम चेम्बर का दरवाज़ा ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। इस पर वीस कहता है तुम चिंता मत करो, गोकू ने मुझे सब बता दिया। इतना कह के वीस अपने स्टाफ की मदद से उस टाइम चेम्बर को बिल्कुल पहले जैसा कर देता है। उसके बाद गोकू वीस और डेंडे जब टाइम चेम्बर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर गुहान नहीं होता है। ये सब देख के गोकू चौंकते हुए कहता है ये क्या, गुहान यहाँ से कहाँ चला गया। इस पर वीस कहता है ये टाइम चेम्बर पहले से अलग है और ये टाइम चेम्बर कई सारे डायमेंशन से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से गुहान उन्हीं एक डायमेंशन में चला गया है। इस पर गोकू कहता है कोई रास्ता है निकालने का गुहान को उस डायमेंशन से। इस पर वीस कहता है हाँ, अगर वो उसका पोर्टल हमें मिल जाए तो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर गोकू कहता है पोर्टल ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। इस पर वीस कहता है ये टाइम चेम्बर अनंत डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे वो पोर्टल ढूंढने में टाइम लगेगा जिसमें गुहान गया है। इस पर गोकू कहता है वीस जल्दी करो, गुहान ने 4 साल से कुछ खाया पिया नहीं, पता नहीं वो कैसे सरवाइव करेगा वहाँ पर। इस पर वीस कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा उस पोर्टल को ढूंढने में। इसके बाद हमें गुहान का सीन दिखाया जाता है। गुहान एक अनजान सी जगह पर होता है। जब गुहान अपनी चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे सिर्फ धुंध ही धुंध होती है। इस पर गुहान कहता है ये मैं कौन सी जगह पे आ गया। जब वो पोर्टल मेरे सामने खुला था तो मेरे को लगा था कि वो पोर्टल मुझे टाइम चेम्बर से बाहर निकालेगा, लेकिन वो पोर्टल मुझे कहीं और ही ले आया। पता नहीं मैं कौन सी जगह पर हूँ। गुहान ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक शख्स आ जाता है। वो शख्स कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर गुहान कहता है मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ। इस पर वो शख्स कहता है गलती से कैसे। इस पर गुहान कहता है मैं यहाँ पर एक पोर्टल के द्वारा आया हूँ। इस पर वो शख्स कहता है पोर्टल, कैसा पोर्टल। इस पर गुहान कहता है मैं टाइम चेम्बर के अंदर फंस गया था, वो पोर्टल मेरे टाइम चेम्बर के अंदर खुला था। मुझे लगा था कि वो पोर्टल मुझे उस टाइम चेम्बर से बाहर निकालाएगा, लेकिन उस पोर्टल ने मुझे यहाँ पर ले आया। इस पर वो शख्स कहता है तो मैं कहीं भी जाना था लेकिन यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस पर गुहान कहता है क्यों, यहाँ पर क्या दिक्कत है। इस पर वो शख्स कहता है यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है। इस पर गुहान कहता है कैसी दिक्कत। वो शख्स कहता है तुम्हें पता नहीं कि इस प्लेनेट पे एक खतरनाक डीमन का राज है। उस पर गुहान कहता है डीमन, कैसा डीमन। इस पर वो शख्स कहता है कि एक दिन वो डीमन अचानक से हमारे प्लेनेट पे आ गया और वो अपने आप को यहाँ का राजा बताने लगा। जब हमारे राजा ने उसे रनने की कोशिश की लेकिन हमारे राजा उस डीमन के सामने टिक नहीं पाए और उस डीमन ने बड़ी बेरहमी से हमारे राजा को ख़त्म कर दिया। तब से लेके अब तक उस डीमन का हमारे पूरे प्लेनेट और इस पूरे मल्टीवर्स पर राज है। इस पर गुहान कहता है क्या पूरे मल्टीवर्स पर। इस पर वो शख्स कह रहा हाँ, वो बहुत ताकतवर है, उसके सामने कोई भी वॉरियर टिक नहीं पाया। मैंने भी उससे लड़ने की बहुत कोशिश की थी लेकिन उसके सामने मैं टिक नहीं पाया। उसने एक ही झटके में सभी साथियों को ख़त्म कर दिया। जैसे तैसे मेरी जान किसी तरह बच पाई है। इस पर गुहान कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँ उस डीमन से लड़ने में।
इस पर सेक्स कहता है तुम मेरी क्या मदद करोगे, तुम तो यहाँ खुद फंसे हुए हो। इस पर गुहान कहता है तुम मुझे कमांड मांगो, मैं उस डीमन को हरा सकता हूँ। इस पर वो शख्स कहता है अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इस पर गुहान कहता है तो चलो तुम मुझे बताओ वो डीमन कहाँ पर मिलेगा। इस पर वो शख्स कहता है ठीक है चलो मेरे साथ है। इसके बाद हमें उस डीमन का सीन दिखाया जाता है। वो डीमन अपने सेनापति से कह रहा होता है कि तुम्हें वो मिला? सेनापति कहता है नहीं माय लॉर्ड, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, हमारी कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी मिल नहीं रहा। इस पर डीमन कहता है तुमसे एक कमजोर सा वॉरियर में घूमता था, कैसे हो तुम, नाम है तुम्हारे पर? इस पर वो उसका सेनापति कहता है माय लॉर्ड मुझे माफ़ करिए, लेकिन उसने अपनी की को इतनी अच्छी तरह से छुपा रखा है कि हम उसकी की को सेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। इस पर वो डीमन कहता है खैर छोड़ो, तुम अपना तलाश जारी रखो, चलो यहाँ से। इस पर उसका सेनापति कहता है कहाँ पर? इस पर डीमन कहता है तुम्हें पता नहीं कि हमें और भी मल्टीवर्स पे कब्जा करना है, हमें इस छोटे से काम को तुम अपने दूसरे सैनिकों पर दो। इस पर उसका सेनापति कहता है ठीक है। इतना कह के वो डीमन और उसके सेनापति वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर गुहान और वो शख्स आ जाते हैं उसके किले के पीछे। गुहान और वो शख्स आ जाता है। इस पर गुहान कहता है कि ये वही किला है जिसमें डीमन है। इस पर वो शख्स कहता है हाँ। इतना कह के वो शख्स और गुहान उस किले में चले जाते हैं। उस किले के इर्द गिर्द बहुत सारे डीमन उसके पहरा कर रहे थे। इस पर गुहान कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे डीमन है। वो शख्स कहता है ये तो छोटे मोटे डीमन, ये उसके सैनिक है, वो डीमन तो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर है। इस पर गुहान कहता है ठीक है। इतना कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे इस किले में? इस वजह से शख्स कहता है मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं उस डीमन का सामना कर सकूँ। इस पर गुहान कहता है इस तरह से डर के जीने से अच्छा है कि बहादुर की मौत मरो। क्या तुम अपने लोगों को बचाना नहीं चाहते उस डीमन से? इस पर शख्स कहता है बचाना तो चाहता हूँ, लेकिन इस पर गुहान कहता है लेकिन क्या, मरने से मत डरो, अगर तुम लड़ते हुए मर भी गए तो ये तुम्हारे शान की बात होगी, कम से कम ऐसे डर के जीने से तो बेहतर है कि बहादुर की मौत मरो। इस पर वो शख्स कह रहा है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इतना कह के गुहान और वो शख्स किले में चले जाते हैं और वो उन किले के सैनिकों को बहुत आसानी से मार देते हैं। जब वो दोनों उस किले में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर वो डीमन नहीं होता। इस पर गुहान कहता है वो डीमन कहाँ चला गया? इस पर वो शख्स कहता है लगता है कि वो दूसरे मल्टीवर्स में चला गया है वहाँ पर कब्जा करने के लिए। इस पर गुहान कहता है वो कब तक आएगा? इस पर शख्स कहता है पता नहीं, वो कुछ सेकंड्स में भी आ सके, कुछ महीने भी लग सके, कुछ साल भी लग सकता है। तो गुहान कहता है इतना वक्त मेरे पास नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना है। इस पर वो शख्स कहता है अगर तुम उस डीमन को हरा दो तो हो सकता है कि तुम इस जगह से बाहर निकल सको। इस पर गुहान कहता है तब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। शख्स कहता है हाँ। गुहान कहता है अब मैं कहाँ जाऊँ? वो शख्स कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ तक वो डीमन नहीं आता। इस पर गुहान कहता है ठीक है। इस पर गुहान कहता है वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। इस पर वो शख्स कहता है मेरा नाम जिन है। जिन तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? इस पर जिन कहता है मेरे साथ जितने भी थे उन सबको उस डीमन ने मार दिया, मेरे साथ बस कुछ गिने चुने ही लोग बचे हैं। इस पर गुहान कहता है तो चलो जल्दी वहाँ पर। इसके बाद हमें डाबूरांडा का सीन दिखाया जाता है। डाबूरांडा एक बोतल खोने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर वो डीमन आ जाता है और वो डीमन डाबूरांडा से कहता है कि वो काम हो गया जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। इस पर डाबूरांडा कहता है नहीं माय लॉर्ड, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उस काम को करने के लिए, वो हो नहीं रहा है। इस पर डीमन कहता है मैंने तुम्हें कितने वक्त पहले कहा था ये काम करने के लिए, तुमसे अब तक काम नहीं हुआ। इस पर डाबूरांडा कहता है ये काम जितना दिखता है उतना आसान है नहीं,
माय लॉर्ड, इसे काम करने में मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। इस पर वो डीमन कहता है ठीक है जल्दी करो, और वक्त नहीं है हमारे पास। इस पर टावर हंटर कहता है मैं कोशिश करूंगा जल्दी से करने की। इसके बाद वो डीमन वहाँ से चला जाता है। वो डीमन मन में सोच रहा होता है अब एक बार ये काम हो गया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता इस पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करने से। इस पर वो डीमन सोचता है अब तो मेरे रास्ते को काटे पे आ गए हैं। मैंने गोकू और गोहान को उस टाइम चेम्बर में बंद करवा दिया है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकते और मुझे कोई नहीं रोक सकता इस पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करने से। इसके बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। वो विश से बात कर रहा होता है कि क्या तुम्हें वो पोर्टल मिला जिसमें गोहान गया था। इस पर विश कहता है हाँ मिल गया मुझे वो पोर्टल जिसमें गोहान गया था। इस पर गोकू खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छी बात है। तुम क्या वो पोर्टल कहाँ पर है। इस पर विश वो पोर्टल गोकू के सामने खोल लेता है कहता है ये वही पोर्टल है जिसमें गोहान गया था। इस पर गोकू विश को कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विश, तुमने मेरी मदद की है। इस पर विश कहता है दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। इसके बाद गोकू उस पोर्टल में चला जाता है और वो गोकू उस पोर्टल के जरिए उसी प्लेनेट पे आता है जिस पर गोहान था। गोकू उस प्लेनेट को देख कर कहता है ये बहुत अजीब सी जगह है, यहाँ पर तो हर तरफ ढूंढ है। इसके बाद गोहान सोच रहा है पता नहीं गोहान इस जगह पर कहाँ होगा और कैसे रहा होगा। इसके बाद हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है जो जिनके साथ सीक्रेट जगह पे जा रहा होता है। इस पर गोहान जिनसे कहता है हम कब तक पहुंचेंगे उस जगह पर। इस पर जिन कहता है बस पहुंच ही गए। इस पर गोहान कहता है कब। इस पर वो जिन कहता है वो तुम्हें गुफा नहीं दिख रही है। इस पर गोहान कहता है हाँ दिख रही है। इस पर जिन कहता है ये इसी गुफा में मेरे बाकी साथी छुपे हुए हैं। इस पर गोहान कहता है ये गुफा तो आसानी से किसी को दिख सकती है। इस पर जिन कहता है नहीं ये सिर्फ तुम्हें ही दिख रही है क्योंकि मैंने इस गुफा पर ऐसा मैजिक किया है जिसके वजह से ये गुफा किसी को नहीं दिखती है सिवाय मेरे और मेरे दोस्तों के अलावा, और अब तुम्हें भी दिख रही है। इसी के बाद जिन और गोहान उस गुफा में चले जाते हैं और गोहान को देख के उसका एक साथी बोलता है जिन ये कौन है और तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो। इस पर जिन कहता है ये यहाँ पर एक पोर्टल के द्वारा आ गया है और इसे यहाँ से जाना है, यहाँ से बाहर निकलना है। मैंने इसे बता दिया है कि यहाँ के किंग को ख़त्म किए बिना तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और मैंने ये भी बता दिया है कि यहाँ का किंग कौन है और उसने हमारे पुराने किंग का क्या क्या था। इस पर उसका दूसरा साथी बोलता है इतना सुनने के बाद भी ये यहाँ से डरा गया नहीं। इस पर जिन कहता है इसने कहा कि ये हमारी मदद करेगा उस डीमन से हमें आज़ादी दिलाने में। इस पर उसका साथी कहता है क्या ये ऐसा कर सकता है। इस पर जिन कहता है हाँ ये तो उससे लड़ने के उसके महल तक पहुंच गया था और उसके आधी सेना को भी ख़त्म कर दिया। इस पर उसे साथी चौकटूर कहता है क्या इसकी आधी सेना को उसने एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। इस पर जिन कहता है हाँ ये भले ही दिखने में तुम्हें कमज़ोर है लगता है लेकिन कमज़ोर है नहीं, सिर्फ ये बहुत ताकतवर है। ये के बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। गोकू कहता है अब मैं किससे बोलूँ बात करूँ किससे मैं मदद मांगूँ गोहान को ढूंढने के लिए। तभी गोकू को वहाँ पर एक दिखता है जहाँ पर बहुत तबाही मच चुकी थी। ये सब गोकू देखकर बोलता है ये क्या, यहाँ पर इतनी तबाही किसने मचाई। तभी गोकू को वहाँ पर एक घायल डीमन दिखता है जिसके पास गोकू पहुँच कर बोलता है उस डीमन से तुम्हारे ये हल किसने की। इस पर वो डीमन कहता है कि 2 लोग आए थे, वो बहुत ताकतवर थे, उनमें से एक बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो कुछ तुम्हारे जैसा दिखता था। इस पर गोकू कहता है क्या दूसरा मेरी तरह दिखता था। इस पर डीमन कहता है हाँ। इस पर गोकू सोचता है शायद वो कहीं गोहान तो नहीं। इस पर गोकू उस डीमन से पूछता है वो लोग कहाँ गए। इस पर वो डीमन कहता है
डीमन कहता है वो तो महल के अंदर गए थे और कुछ देर बाद उस महल से बाहर भी आ गए थे। इसके बाद गोकू पूछे वो कहाँ गए हैं। इस पर वो डीमन कहता है वो उड़ते हुए कहीं चले गए। इतना कह के वो डीमन वहीं पे मर जाता है। इस पर गोकू कहता है हो ना हो वो गुहान ही होगा, लेकिन गुहान यहाँ आया क्यों था। इसके बाद गोकू भी वहां से उड़कर चले जाता है और गोकू गुहान की की को महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी गोकू गुहान की की सेंस होती है और अब गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके उस जगह पहुंच जाता है जहां पर गुहान होता है और गुहान के पीछे अचानक से गोकू आ जाता है। ये गोकू को अचानक देख के गुहान कुछ देर तक तो चौंक जाता है और इसके बाद गुहान गोकू को देखकर इतना खुश हो जाता है कि गोकू के गले लग जाता है और गुहान गोकू से कहता है डैड आप यहाँ पर आ गए। इस पर गोकू कहता है हाँ 20 की मिनट से मुझे वो पोर्टल मिल गया था जिसके जरिए जिसमें तुम गए थे और उसी पोर्टल के जरिए मैं यहाँ पर आया हूँ। गोकू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम ये लोग कौन है। इस पर गुहान कहता है यहाँ पर एक खतरनाक डीमन का राज है और उसी ने ये सब किया है। उसने यहाँ पर पूरी तबाही मचा रखी है और मैंने इनसे वादा किया है कि मैं उस डीमन को ख़त्म कर ये बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस पर गोकू कहता है बहुत ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे इसमें मदद करूँगा। इस पर जिन कहता है वहाँ नहीं ये कौन है। इस पर गुहान कहता है ये मेरे डैड है, ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। इस पर जिन कहता है क्या ये भी तुम्हारी तरह ताकतवर है। इस पर गुहान कहता है ये मेरी तरह ताकतवर है, ये मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, ये उस डीमन को ये चाहे तो उस डीमन को भी आसानी से हरा सकते हैं। इस पर जिन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर गुहान कहता है तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरी जगह मदद की है, मैं इतना तुमसे कर ही सकता हूँ। इस पर गुहान कहता है नहीं डैड मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस पर गोकू कहता है क्यों। इस पर गुहान कहता है मैंने जिनसे वादा किया है कि मैं उस डीमन को हराने में इसकी मदद करूँगा और उस डीमन को मारे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस पर गोकू कहता है ठीक है, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। इस पर जिन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गुहान, तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। इस पर गुहान कहता है तुमने मेरी इतनी मदद की है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैं तुम्हारी इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद हमें उस डीमन का सीन दिखाया जाता है जो डीमन अपने महल में वापस आ चुका होता है और वो देखता है कि उसका महल पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसकी सारी सेना भी खत्म हो चुकी है। इस पर वो डीमन गुस्से से कहता है किसकी हिम्मत हुई, ये सब किसने किया है, जिसने भी किया वो जो छोड़ूंगा नहीं। इस पर उसका सेनापति कहता है ये सब जिन ने किया है और उसके साथ एक साथी भी था। इस पर वो डीमन कहता है क्या जिन में कब से हिम्मत और ताकत आ गई कि वो यहाँ तक आ गया। इस पर उसका सेनापति कहता है ये अकेले जिन का काम नहीं है, उसके साथ उसका एक साथी भी था जो कि उसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, ये सब उसी ने किया है। इस पर वो डीमन कहता है सही कह रहे हो, नहीं तो उस जिन में इतनी ताकत नहीं है कि वो यहाँ पर आए और मेरी सेना का सामना करे। तभी वो डीमन कहता है सुनो तुम उस शख्स के बारे में पता करो जिसने मेरे महल की हालत की और मेरी सेना को खत्म किया, जरा मैं भी तो देखूँ वो कितना ताकतवर है। इस पर उसका सेनापति कहता है जी माय लॉर्ड, मैं अभी उसे ढूंढने के लिए भेजता हूँ लोगों को। इसके बाद हमें गुहान का सीन दिखाया जाता है जो प्लान कर रहा होता है कि किस तरह से उस डीमन को ख़त्म करे और तभी जिनका दूसरा साथी बोलता है कि क्या हम उस डीमन को हरा पाएंगे। इस पर जिन कहता है हाँ मुझे उम्मीद है कि गुहान उस डीमन को
ख़त्म कर देगा। इस पर उसका दूसरा साथी बोलता है, तुम्हें पता है ना, हमने पहले भी ये कोशिश कर चुकी है और उस डीमन ने हमारे कितने सारे साथियों को मार दिया है और अब भी तुम कोशिश करोगे कि उसे मार सको। इस पर जिन कहता है पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। ये गुहान और उसके डैड भी तो हमारे साथ हैं। उसके डैड उससे ज़्यादा ताकतवर है, गुहान ने कहा था। इस पर उसका साथी कहता है, वो तो ठीक है, क्या ये दोनों उसका सामना कर पाएंगे? इस पर जिन कहता है कि क्या पता, हमारे पास इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। इस पर उसका दूसरी साथी कहती है, तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो और हम कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद उसे डीमन का सीन दिखाया जाता है। वो डीमन कहता है, क्या जिनके साथ था? इस पर उसका सेनापति कहता है, नहीं माय लॉर्ड, उसकी की कहीं भी सेंस नहीं हो रही और हमारे वॉरियर्स भी उसका पता नहीं लगा पा रहे। इस पर वो डीमन कहता है, क्या बात करें, तुम्हें इतना छोटा सा काम भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। अगर तुमसे नहीं हो पाया तो मैं ये खुद ही कर लूँगा। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ जिसने मेरी बहन की और मेरी सेना को खत्म किया। जब तक मैं उसे मार नहीं लेता मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। इस पर उसका सेनापति कहता है, माय लॉर्ड, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इस पर वो डीमन कहता है, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। अगर तुमने उसके बाद नहीं ढूंढा तो मैं खुद ही चला जाऊंगा और तुम्हें पता है कि उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। इस पर उसका सेनापति कहता है, जी माय लॉर्ड, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हमें का सीन दिखाई देता है। गुहान कहता है, मेरे पास एक प्लान है। इस पर जिन कहता है, कैसा प्लान? इस पर गुहान कहता है, उस डीमन को अब तक पता चल चुका होगा कि उसकी सेना को मैंने ही मारा है और वो मुझे ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेगा और मुझे ढूंढते हुए ज़रूर गए यहाँ तक। इस पर जिन कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर गुहान कहता है, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाना। इस पर जिन कहता है, ठीक है, तुम बताओ तो सही, तुम्हारा प्लान क्या है? इसके बाद हमें उस डीमन का सीन दिखाया जाता है। वो डीमन अपने सेनापति से कह रहा होता है कि क्या वो शख्स का पता चला? इस पर उसका सेनापति कहता है, जी माय लॉर्ड, मुझे उसकी हल्की सी की सेंस हुई है। इस पर डीमन कहता है, बताओ वो कहाँ पर है इस वक्त? इस पर उसका सेनापति कहता है कि उसकी हल्की से की मुझे उन पहाड़ों के बीच सेंस हुई है। इस पर वो डीमन कहता है, चलो उस शख्स को खत्म करता हूँ। मैं उस शख्स को मारने के लिए देता हूँ जिसने मेरी सेना को खत्म किया। इसके बाद हमें गुहान का सीन दिखाया जाता है। गुहान कहता है, मैंने अपनी हल्की सी पावर अप किया है, उसे मेरी की सेंस जरूर हुई होगी, वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। फिर गुहान कहता है जिन जैसा मैंने कहा है वैसा करो। इस पर जिन कहता है, क्या ये प्लान काम करेगा? इस पर गुहान कहता है, भरोसा रखो इस पर और प्लान के मुताबिक काम करो। इसके बाद जिन और उसके साथी यहाँ से चले जाते हैं। अभी गोकू कहता है, गुहान, तुमने मुझे ठीक तरह से बताया नहीं कि तुम्हारा प्लान क्या है। इस पर गुहान कहता है, डैड, आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। इस पर गोकू कहता है, ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम उस डीमन को हरा दोगे और जब तक मैं हूँ डीमन तुम्हें मार नहीं सकता। इस पर गुहान कहता है, डैड, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन इस डीमन को मैं अपने दम पर ख़त्म करना सकता। सो डैड, जब तक मैं ना कहूँ आप बीच में मत आना। इस पर गोकू कहता है, ठीक है, मैं जब तक तुम नहीं कहोगे मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आऊँगा। इस पर गुहान कहता है, ठीक है। तभी वहाँ पर वो डीमन आ जाता है और कहता है, तुम दोनों में किसने मेरी सेना को खत्म किया? इस पर गुहान कहता है, मैं ही वो शख्स है जिसने तुम्हारी पूरी सेना को खत्म किया है। इस पर वो डीमन कहता है, तुमको यहाँ के नहीं लगते क्योंकि तुमने मेरी सेना को क्यों खत्म किया? इस पर गुहान कहता है, तुमने यहाँ पे रहने वाले लोगों पे बहुत जुल्म कर लिया, मैं उन जुल्मों को खत्म करने आया हूँ और तुम्हें मारकर इन सभी को
तुम्हारे जुर्म से आज़ाद करूँगा। इस पर वो डीमन हंसते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? आज तक मुझे मारने वाला पैदा नहीं और तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। इस पर गुहान कहता है, तुमने आज तक जिनसे भी लड़ा है वो भले ही वो सब तुमसे कमज़ोर हो, लेकिन मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे डरता हूँ। मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। इस पर डीमन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम इसका सामना करके दिखाओ। इतना कह के डीमन गुहान पर अपना एक की ब्लास्ट से हमला कर लेता है और उस की ब्लास्ट को गुहान आराम से डॉज कर लेता है। इस पर डीमन कहता है, अभी गुहान अपना एक छोटा सा की ब्लास्ट डीमन में शूट करता है और उस की ब्लास्ट से डीमन बाल बचता है। और डीमन कहता है, तुम बाकियों से अलग हो, तुमसे लड़ने में मजा आएगा। इसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है। जिन उस डीमन के महल में होता है और जिन अपने साथियों से कह रहा होता है कि जल्दी उस एनर्जी सोर्स को ढूंढो। उस एनर्जी सोर्स के दावा होते ही वो डीमन भी कमज़ोर हो जाएगा। इस पर उसका साथी कहता है, ठीक है। इस पर जिन कहता है यहाँ तो 4 रास्ते हैं। साथी कहता है वो एनर्जी सोर्स इन चारों में से किसी एक में होगा। इस पर जिन कहता है, ठीक है, तो हमें अलग होना होगा। मैं इधर से जाता हूँ, तुम उधर जाओ। इस पर उसका साथी कहता है, ठीक है। इसके बाद हमें गुहान का सीन दिखाया जाता है और गुहान उस डीमन से फाइट कर रहा होता है। वो डीमन गुहान पर कई सारी की ब्लास्ट शूट कर देता है और गुहान उन सभी की ब्लास्ट आसानी से बच जाता है। तब देख के डीमन चौंकते हुए कहता है, ये मेरे सारे हमलों को डॉज कैसे कर सकता है? इतना कह के डीमन अपना हल्की से पावर बढ़ाता है और अपने हमला करने की रफ्तार बढ़ा देता है और गुहान को उन सभी हमलों को डॉज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है। और तभी गुहान उनमें से एक की ब्लास्ट से लग जाती है और डीमन बोलता है, क्या इस पर गुहान कहता है, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। इतना कहकर गुहान अपने सुपर सेम में बदल जाता है और उस डीमन पर अपने कई सारे हमले करता है और सभी हमलों से वो डीमन बच नहीं पाता और हमलों से उस डीमन को काफ़ी डैमेज आता है। और वो डीमन कहता है, इतना कह के वो डीमन गुस्से से पावर अप करने लगता है और गुहान पर हमले करने लगता है और डीमन और गुहान में घमासान लड़ाई होने लगती है। और उस लड़ाई के दौरान कई बिजली चमकती है कई जगह और कई जगह भूकंप भी आते हैं। और उसके बाद गुहान उस डीमन पर अपना एक पंच करता है और वो पंच उस डीमन को काफ़ी जोर से लगता है। वो डीमन गुस्से में कहता है, ये तो मुझको भारी पड़ रहा है, लगता है कि मुझे उस फॉर्म का इस्तेमाल करना ही होगा। इतना कह के डीमन पागलों की पावर अप करने लगता है और वो डीमन अपने न्यू फॉर्म में आ जाता है। और डीमन कहता है काफी ताकतवर वॉरियर हो, तुम इकलौते वॉरियर हो जो तुम इस फॉर्म को देख पाओगे। मैंने इस फॉर्म का बहुत कम इस्तेमाल किया और जिसने भी मैंने इस फॉर्म को देखा है वहाँ से जिंदा नहीं बचा है। इस पर वो डीमन कहता है, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि वो डीमन अपने फाइनल फॉर्म में होता है। गुहान से कह रहा होता है, मैंने इस फॉर्म का बहुत कम इस्तेमाल किया, जिसने भी मेरे इस फॉर्म का सामने किया वहाँ से जिंदा नहीं बचा। अब तुम्हारी बारी। ये कहकर डीमन गुहान पर एक जबरदस्त अटैक करता है। हम देखते हैं कि उस अटैक को गुहान रोक नहीं पाता और बहुत दूर जाके गिरता है। गोकू ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, गुहान क्या तुम ठीक हो? इस पर गुहान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। गुहान मन में सोचता है, ये डीमन पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है, मुझे थोड़ा संभल कर लड़ना होगा। ये कहकर गुहान एक कामेहामे तैयार करता है और उस डीमन को शूट कर देता है। हम देखते हैं कि उस हमले से उस डीमन को कुछ नहीं होता और गुहान ये देखकर चौंक जाता है। डीमन इस पर बोलता है, मेरे इस फॉर्म में तुम्हारे किसी भी हमले का मुझसे कोई असर नहीं हो, बल्कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। इसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है। जिनको वो एनर्जी सोर्स मिल जाता है। जिन अपने साथियों को बुला लेता है और कहता है, हमें इसी एनर्जी सोर्स को तबाह करना है। इस पर जिनका साथी बोलता है, तो इंतजार किस बात का, हमें इस एनर्जी सोर्स को जल्द से जल्द तबाह कर देना चाहिए। इस पर जिन कहता है, नहीं, हमें कुछ भी करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। इस पर जिन का दूसरा साथी कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर जिन कहता है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस एनर्जी सोर्स में
कई सारे मल्टीवर्स की एनर्जी है। अगर हमने इसे ऐसे ही तबाह किया तो ये हो सकता है कि यह हमारा पूरा मल्टीवर्स तबाह कर सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए। इस पर जिन की साथी कहती है तो हम क्या करें। इस पर जिन कहता है हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे इस एनर्जी सोर्स की सारी एनर्जी वापस वहीं पर चली जाए जहाँ से ये आई थी। इस पर जिन की दूसरी साथी कहती है मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस पर जिन कह रहे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो तरीका किसी भी तरह ढूंढना होगा, चलो ढूंढते हैं। इसके बाद हमें गुहान का सीन दिखाया जाता है। गुहान उस डीमन से लगातार पिट रहा होता है और डीमन गुहान से कहता है तुम कह रहे थे कि तुम मुझे खत्म करोगे, तुम तो मेरे सामने ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। इस पर गुहान मन में सोचता है नहीं, मैं ऐसे नहीं आ सकता। मैंने जिनसे वादा किया है कि मैं इस डीमन को खत्म करूँगा, उसने मुझ पर बहुत भरोसा किया है, मैं इस तरह से हार नहीं सकता। यह कहकर गुहान ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करता है। हम देखें गुहान ट्रांसफॉर्म होने लगता है और गुहान अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। इस पर वो डीमन कहता है तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। ये कहकर वो डीमन एक जबरदस्त हमला गुहान पर करता है। हम देखते हैं कि गुहान उस हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और ये देखकर डीमन हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, वो मेरे हमले को डॉज कैसे कर सकता है। इस पर वो डीमन और भी तेजी से हमले करने लगता है। हम देखते हैं कि गुहान उन सभी हमलों को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और डीमन के सामने आ जाता है और उस डीमन से कहता है अब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह के गुहान एक जबरदस्त पंच उस डीमन को मारता है। हम देखते हैं कि वो डीमन बहुत दूर जाके गिरता है। इस पर डीमन कहता है ये नामुमकिन है, वो मेरे स्पाइन फॉर्म में मुझे चोट कैसे पहुंचा रहा। इसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है। जिन को एक डिवाइस दिखता है जो उस एनर्जी सोर्स के नीचे लगा रहता है। इस पर जिन सोचता है लगता है कि ये यही डिवाइस है जिससे ये एनर्जी सोर्स स्टेबल है। हम देखते हैं कि इसके बाद जिन उस डिवाइस पे एक अटैक करता है और देखते हैं कि वो डिवाइस टूट जाता है। इसके बाद उस एनर्जी सोर्स में हलचल होने लगती है और वो एनर्जी सोर्स एकदम से फट जाता है। जिन और उसके साथी वक्त रहते वहाँ से हट जाते हैं। हम देखते हैं कि उस एनर्जी सोर्स की सारी एनर्जी अपनी अपनी जगह जाने लगती है। इसके बाद हमें उस डीमन का सीन दिखाया जाता है। डीमन गुहान से लग रहा पिट रहा होता है और डीमन सोचता है ये कैमरा अचानक से कमजोर कैसे हो गया, मुझे कमजोरी क्यों लग रही है, कहीं मेरा एनर्जी सोर्स तबाह तो नहीं हो गया। इस पर डीमन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद गुहान एक जबरदस्त अटैक उस डीमन पे शूट करता है और डीमन मन में कहता है क्या ये मेरा अंत है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अंत एक मोटल का अंत होगा। ये कहकर वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उसी धमाके के साथ वो डीमन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद गुहान अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है आखिरकार मैंने उस डीमन को ख़त्म कर दिया, मैंने जिनसे किया हुआ वादा पूरा किया, आखिरकार मैंने उस डीमन को ख़त्म कर दिया। इस पर गोकू खुश होते हुए कहता है बहुत बढ़िया गुहान, तुमने आखिरकार उस डीमन को ख़त्म कर दिया। इस पर उस डीमन का सेनापति कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने हमारे किंग को ख़त्म कर दिया, ये नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने किंग का मौत का बदला इससे लेकर रहूँगा। ये कहकर वो गुहान पर हमला करने वाला होता ही है कि हम देखते हैं कि गोकू बीच में आ जाता है और कहता है एक थके हुए और जख्मी वॉरियर पर हमला करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मुझसे लड़ो। इस पर गुहान कहता है नहीं डैड, अभी भी मेरे में ताकत है कि मैं इसे लड़ सकूं। इस पर गुहान कहता है आपने वादा किया था कि आप लड़ाई के बीच में नहीं आओगे। इस पर गोकू कहता हाँ मैंने वादा किया था, मैंने वादा किया था कि मैं उस डीमन से लड़ते वक्त तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा, मैंने ये वादा नहीं किया था कि मैं इस डीमन से लड़ते वक्त तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। इस पर वो कहता है अब थोड़ा मुझे भी अपनी ताकत दिखाने का मौका दो, अब तुम थोड़ा आराम करो। इस पर गुहान कहता है ठीक है डैड। इस पर वो डीमन कहता है इसके साथ तुम भी मरोगे। इस पर गोकू कहता है कोशिश करके देख लो। इसके बाद वो डीमन पावर अप करता है और अपने फाइनल फॉर्म में चला जाता है और कहता है इसके साथ ये कहकर डीमन गोकू पर एक हमला करता है। हम देखते हैं कि उस हमले से गोकू थोड़ा दूर जाके गिरता है और गोकू कहता है तुमसे लड़ने में मजा आएगा। ये कह के गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और उस डीमन पर एक जोरदार हमला करता है। हम देखते हैं कि उस हमले से वो डीमन बहुत दूर जाके गिरता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये मुझे मेरे मानव में टक्कर दे रहा है। इसके बाद डीमन कई सारे हमले गोकू पर करता है। हम देखें कि गोकू बहुत ही आसानी से उन सभी हमलों को डॉज कर लेता है और उस
डीमन के सामने आ जाता है और कहता है अब तुम भी अपने किंग के पास जाओ। ये कहकर गोकू एक ज़बरदस्त अटैक उस डीमन पर करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है। उसी धमाके के साथ वो डीमन भी वहाँ पर मारा जाता है। गोकू कहता है ये तो बहुत कमज़ोर था, ये तो बहुत आसानी से ख़त्म हो गया। इसके बाद जिन और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं और जिन कहता है क्या वो डीमन ख़त्म हो गया? इस पर गुहान कहता है हाँ, मैंने उस डीमन को ख़त्म कर दिया। इस पर जिन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें और हमारे प्लेनेट को बचा लिया। इस पर गुहान कहता है शुक्रिया कोई बात नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरी मदद की है, इसमें शुक्रिया कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं इस डीमन को ख़त्म करके रहूँगा। इस पर जिन कहता है हाँ, तुमने कर दिखाया। इस पर गुहान कहता है अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। इस पर जिन कहता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। इस पर गुहान कहता है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी, अच्छा मैं चलता हूँ। इस पर जिन कहता है ठीक है, अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो भूलना मत कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है, जब चाहो तुम मुझे बुला सकते हो। इस पर गुहान कहता है ज़रूर। इसके बाद गुहान को किस साथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद गुहान गोकू से पूछता है डैड आप यहाँ पे आए कैसे? इस पर गोकू कहता है मैंने 20 की मदद से यहाँ पर आया। 20 को वो पोर्टल मिल गया था जिस पोर्टल में तुम गए थे, उसी पोर्टल से मैं यहाँ पर आया हूँ। इस पर गोकू कहता है लेकिन मुझे पता नहीं है कि अब यहाँ से वापस कैसे जाना है। इस पर गुहान कहता है आप चिंता मत करिए डैड, मुझे पता है कैसे जाना है। इसके बाद गुहान गोकू को एक जगह पर ले आता है। हम देखते हैं कि उस जगह पर एक पोर्टल खुल जाता है और इस पर गुहान गोकू से कहता है डैड उस डीमन के ख़त्म होते ही यहाँ पे एक पोर्टल खुला है जिसके ज़रिए हम वापस अपने घर जा सकते हैं। इस पर गोकू कहता है क्या ये सुरक्षित है? इस पर गुहान कहता है हाँ। ये कह के गुहान उस पोर्टल में चला जाता है और गुहान के पीछे पीछे गोकू भी पोर्टल में चला जाता है। हम देखते हैं कि गोकू और गुहान वापस अर्थ आ जाते हैं। गुहान कहता है दोबारा घर आके अच्छा लग रहा है। इस पर गोकू कहता है हाँ। इसके बाद हमें डबूरा का सीन दिखाया जाता है। डबूरा कहता है आखिरकार मैं कामयाब हो गया, मैंने उस पोर्टल को खोल दिया। इसके बाद हम वहाँ पर वो डीमन आ जाता है और कहता है क्या वो पोर्टल खुल गया जो मैंने कहा था? इस पर डबूरा कहता है जी माय लॉर्ड, मैंने वो पोर्टल खोल दिया। इस पर वो डीमन कहता है अब मुझे इस पूरे मल्टीवर्स में कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ हाँ। गोकू और गुहान अर्थ वापस आ गए होते। गुहान बोलता वापस आकर अच्छा लग रहा है। गोकू बोलता हाँ। इसके बाद गुहान गोकू से पूछता है डैड मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि टाइम चेम्बर का गेट किसने तोड़ा है, आपको इस बारे में कुछ पता है? इस पर गोकू बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक मैं टाइम चेम्बर के गेट तक पहुँच पाता उससे पहले किसी ने उस गेट को तबाह कर दिया। इस पर गुहान बोलता कोई तो है जो चाहता नहीं था कि हम कभी भी इस टाइम चेम्बर से बाहर निकल पाए। इस पर गोकू बोलते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं इस बारे में डेंडे से बात करूंगा, शायद उसे इस बारे में कुछ पता हो। ये कहकर गोकू और गुहान डेंडे से मिलने के लिए कामे प्लेस के लिए निकल जाते। कुछ ही देर में वो कामे प्लेस पर पहुंच जाते। वो दोनों डेंडे से मिलते हैं। डेंडे गोकू और गुहान को देखकर खुश हो जाता है। वो बोलता है अच्छा हुआ तुम दोनों वापस आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, तुम दोनों वापस कैसे आए? इस पर गोकू डेंडे को सारी बातें बता देता है। इस पर डेंडे बोलता है तो भी हुआ, कम से कम तुम वापस तो आए। इस पर गोकू डेंडे से पूछता है तुम्हें पता है टाइम चेम्बर का गेट किसने तोड़ा था? इस पर डेंडे बोलता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो तब पता चला जब तुमने मुझे बताया था। इस पर गुहान बोलता है अब कैसे पता चलेगा डैड कि टाइम चेम्बर का गेट किसने तोड़ा था? इस पर गोकू बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में 20 से पूछूंगा, अभी तुम घर जाओ गुहान, मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद गुहान वहाँ से चला जाता है। गोकू भी वीरस के प्लान के लिए वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद गोकू वीरस के प्लान पे पहुंच जाता है। वीरस गोकू को देखकर बोलता है तुम वापस आ गए, क्या तुम्हें गुहान मिला? इस पर गोकू वीरस को जवाब देते हुए कहता है हाँ गुहान मुझे मिल गया, इस वक्त वो अपने घर पर है। इस पर वीरस बोलता है अब तुम यहाँ किस लिए आए हो? इस पर गोकू कहता है मुझे ये बात जानना है कि टाइम चेम्बर का गेट किसने तोड़ा है, इसलिए मुझे 20 की मदद चाहिए। इस पर वीरस बोलता है ठीक है। गोकू 20 से बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो टाइम चेम्बर गेट किसने तोड़ा था? इस पर 20 बोलता है हाँ ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। 20 अपनी स्टाफ में देखता है, तभी 20 चौंक जाता है। इस पर गोकू बोलता है क्या हुआ 20, तुम इस तरह से चौंक क्यों गए? इस पर 20 बोलता है ये देखो। जब गोकू देखता है वो भी ये देखकर चौंक जाता है। गोकू बोलता है ये कैसे हो सकता है,
डाबूरा कैसे वापस आ सकता है? इस पर बीस बोलता है वो अकेला ये सब नहीं कर सकता, जरूर कोई उसकी मदद कर रहा है। इस पर गोकू बोलता है कौन? बीस बोलता है मुझे नहीं पता। गोकू बोलते है अगर डाबूरा वापस आया है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, हमें चौकन्ना रहना होगा। क्या तुम डाबूरा की लोकेशन मुझे बता सकते हो जिससे हमें पता चले आखिर डाबूरा करना क्या चाहता है? इस पर बीस बोलता है ठीक है। बीस अपनी स्टाफ की मदद से डाबूरा की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता। इस पर गोकू बोलता है क्या तुम्हें उसकी लोकेशन मिली? इस पर बीस बोलता है मुझे उसकी लोकेशन ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि उसने अपनी की को अच्छी तरह से छुपा रखा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस पर गोकू कहता है ठीक है जल्दी करो। तभी बीस बोलता है मुझे डाबूरा की लोकेशन मिल गई है। इस पर गोकू बोलता है कहाँ है? बीस बोलता है मुझे उसकी हल्की सी की यूनिवर्स 6 में सेंस हुई है। इस पर गोकू बोलता है क्या वो यूनिवर्स 6 में क्या कर रहा है? इस पर बीस बोलता है ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। इस पर गोकू बोलता है हाँ 1 मिनट मैं गुहान को भी लेकर आता हूँ। मैंने उससे कहा था अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा कि टाइम चेंबर गेट किसने तोड़ा था मैं उसे बता दूंगा, मैं बस उसे अभी वापस लेके आया। इस पर बीस बोलता है ठीक है पर जल्दी आना, हमारे पास वक्त कम है। गोकू बोलता है ठीक है। ये कहकर गोकू वहाँ से इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर जाता है। इसके बाद हम गुहान के घर को देखते हैं। गुहान अपने कमरे में बैठा होता है, वो सोच रहा होता है कि कौन हो सकता है जिसने टाइम चेंबर का गेट तबाह किया। गुहान ये सब सोच ही रहा था तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है। इस तरह से गोकू को अपने सामने देखकर गुहान थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। वो बोलता है डैड आप इस तरह से आकर डराया मत करो। इस पर गोकू बोलता है माफ करना मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। इस पर गुहान बोलता है क्या हुआ डैड, कुछ पता चला कि टाइम चेंबर का दरवाजा किसने तोड़ा? इस पर गोकू बोलता है हाँ मुझे पता चल गया है टाइम चेंबर का गेट किसने तोड़ा। इस पर गुहान बोलता है कौन है वो? इस पर गोकू बोलता है वो है डाबूरा। डाबूरा का नाम सुनकर गुहान एकदम से चौंक जाता है। क्या डाबूरा? वो कैसे वापस आ सकता है? इस पर गोकू बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर वो यहाँ पर आया है और उसने हमें टाइम चेंबर के अंदर बंद करने की कोशिश की तो जरूर वो कुछ न कुछ करने वाला है और वो अकेला नहीं है, कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। इस पर गुहान बोलता है कौन है वो? इस पर गोकू बोलता है ये तो नहीं पता, अगर हम डाबूरा को ढूंढ ले तो वो हमें बता सकता है कि कौन उसकी मदद कर रहा है। गोकू बोलता है मैंने 20 की मदद से डाबूरा की लोकेशन फाइंड कर ली है, उसकी लोकेशन यूनिवर्स 6 में है। इस पर गुहान बोलता है क्या वो इस वक्त यूनिवर्स 6 में क्या कर रहा है? इस पर गोकू बोलता है ये तो उसके पास ही जाके पता चलेगा। अब चलो बातों में टाइम वेस्ट मत करो, बाकी का मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा, चलो जल्दी। इतना कहकर गुहान और गोकू वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों 20 के पास पहुंच जाते। 20 बोलता है तो अब चले? इस पर गोकू बोलता हाँ चलो। इतना कहकर 20 गोकू और गुहान वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद 20 गोकू और गुहान को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ से डाबूरा की सेंस हुई थी। गोकू बोलता है ये काफी अजीब जगह, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा है, यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा है, अब तुम जाओ 20। इस पर 20 बोलता है ठीक है। इस पर गुहान बोलता है डाबूरा इस जगह क्या कर रहा है? गोकू जवाब देते हुए बोलता है ये तो उसके पास ही जाकर पता चलेगा। इसके बाद हमें डाबूरा का सीन दिखाया जाता है। डाबूरा उस डीमन से बोलता है जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया है माय लॉर्ड, अब बताइए अगला काम मेरी क्या है? इस पर वो डीमन बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस पोर्टल के जरिए हम किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं और हम इस पोर्टल के जरिए धीरे धीरे कर उन सभी यूनिवर्सों पे कब्जा कर लेंगे और इस तरह से हम पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा कर लेंगे और बहुत ही जल्द मैं इस पूरे मल्टीवर्स का ओनली किंग बन जाऊंगा। डाबूरा उस डीमन से बोलता है जैसा आप चाहते थे मैंने वैसा किया, आप मेरे लिए क्या आदेश है? वो डीमन बोलता है बहुत बढ़िया काम किया तुमने, इस पोर्टल के जरिए मैं किसी भी यूनिवर्स में डाल सकता हूँ और जिससे उस ग्रैंड प्रिंस और जेना को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा करते करते मैं पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करूंगा, उस मल्टीवर्स का उन्हीं की बन जाऊंगा। पहले हम यूनिवर्स 1 में जाएंगे। वो डीमन डाबूरा से बोलता है तुम यहीं पे रुको। डाबूरा बोलता है क्यों माय लॉर्ड मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वो डीमन बोलता है तुमने इस पोर्टल को खोल के मेरी बहुत बड़ी मदद, लेकिन इस पोर्टल को खोले रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इस पोर्टल को खोले रखो। अगर ये पोर्टल एक बार बंद हो गया तो फिर इसे दोबारा खोलना नामुमकिन होगा। इस पर डाबूरा बोलता है मैं समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, इस पोर्टल को मैं खोले रखूँ। इसके बाद वो डीमन उस पोर्टल में चला जाता है। इसके बाद हमें गोकू और गुहान का सीन दिखाया जाता है। गुहान गोकू से बोलता है डैड हम इतनी देर से चल रहे अभी तक हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। गोकू बोलता है हाँ यहाँ पर इतना अंधेरा है कि कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा। तभी गुहान चिल्लाते हुए गोकू से बोलता है डैड मुझे कुछ दिखा। गोकू बोलता है क्या दिखा? गुहान बोलता है वो देखो डैड मुझे एक गुफा दिख रही है, शायद डाबूरा
डाबुरा यहाँ हो सकता है। गोकू बोलता है हाँ हो सकता है, पर हमें चौकन्ना रहना होगा, वहाँ कुछ भी हो सकता है। गोहान बोलता है ठीक है। कुछ ही देर में गोकू और गोहान उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गोकू बोलते यहाँ तो कोई नहीं है। गोहान बोलता है इस गुफा के अंदर देखते। गोकू बोलता है ठीक है, जरा संभल कर, उससे पहले हमें अपनी की को छुपाना होगा ताकि डाबुरा हमारी की को सेंस ना कर पाए। इतना कहकर गोकू और गोहान गुफा में चले जाते हैं। हमें डाबुरा का सीन दिखाई जाता है। डाबुरा बोलता है इसी तरह मेरे लॉजिक पूरी मल्टीवर्स पर कब्जा कर लेंगे और मैं भी ताकतवर बन जाऊँ। गोकू और गोहान डाबुरा की सारी बातें सुन लेते हैं। गोकू चौंकर बोलता है ये तो पूरी मल्टीवर्स पर कब्जा करने वाला है। गोहान बोलता है हाँ, और ये किसी को लॉर्ड बोल रहा है, मतलब कि जिसने भी इसकी मदद की है वो इस पोर्टल में है। गोकू बोलता है हमें ये सब रोकना होगा। गोहान बोलता है हाँ। इतना कहकर गोकू और गोहान डाबुरा के सामने आ जाते हैं। डाबुरा गोकू और गोहान को देखकर चौंक जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम लोग वापस कैसे आ सकते हो? गोकू बोलता है हम वापस कैसे आइए तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ तुम कैसे वापस आए और कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। डाबुरा बोलता अब बहुत देर हो गई है, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब जल्दी मेरे लॉज पूरे मल्टीवर्स के ओमनी किंग बनने वाले। गोकू बोलता है हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। गोहान बोलता है हाँ। ये कहकर गोकू और गोहान डाबुरा पर अटैक करते हैं, पर उस अटैक का डाबुरा पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर गोकू और गोहान चौंक जाते हैं। गोकू बोलते इस पर तो हमारे हमले का कोई असर नहीं हो रहा। डाबुरा हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं पहले जैसा हूँगा? नहीं, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया और तुम्हारे छोटे मोटे हमलों का मतलब कोई असर नहीं होगा। गोहान गोकू से बोलता है डैड अब हम क्या करें? गोकू बोलता है हमें इस पर एक बड़ा हमला करना होगा। गोहान तुम मेरा साथ दो। गोहान बोलता है ठीक है। इसके बाद गोकू और गोहान अपने फाइनल फॉर्म में आ जाते हैं और डाबुरा पे एक बड़ा अटैक करते हैं। डाबुरा कहता है कोई फायदा नहीं, तुम्हारे अटैक का मेरे को कोई असर नहीं होगा। डाबुरा गोकू और गोहान के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर डाबुरा को उस अटैक को रोकने में दिक्कत हो रही होती। डाबुरा बोलता है ये क्या, ये नहीं हो सकता, मैं इस अटैक को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? डाबुरा और जोर लगाने लगता है उस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन वो अटैक को रोक नहीं पाता और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद गोकू और गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोहान बोलता हमने उसे हरा दिया, ये तो खत्म हो गया। गोकू बोलता हाँ। तभी गोकू और गोहान की आवाज आती है क्या सच में तुमने मुझे खत्म कर दिया? ये देखकर गोकू और गोहान चौंक जाते हैं। गोहान बोलता है ये क्या, हमारे इतने बड़े हमले से भी इसे कुछ नहीं हुआ। गोकू बोलता हाँ लगता है इसकी बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। डाबुरा बोलता अच्छी कोशिश की, मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपने इस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डाबुरा गोकू और गोहान के सामने अपने न्यू फॉर्म में खड़ा होता है। डाबुरा बोलता है तुम दोनों ने यहाँ पे आगे बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हमें उस डीमन का सीन दिखाया जाता है। वो यूनिवर्स 1 में आ जाता है। वो यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर होता है। अभी वहाँ पे यूनिवर्स 1 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है। वो उस डीमन को देखकर बोलते तुम कौन और तुम यहाँ पर क्यों आए? वो डीमन बोलता है क्या तुम्हें अपने ओमनी किंग से बात करने की तमीज नहीं है? ईमान बोलता है क्या मजाक कर रहे हो? ओम और ओमनी किंग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो डीमन बोलता है बहुत ही जल्दी ये पूरा मल्टीवर्स मेरा होने वाला। ईमान बोलता है लगता है तुम मरना चाहते हो, इससे पहले मैं तुम्हें हकाई कर दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। वो डीमन बोलता है मारोगे तुम? ईवान चौकर बोलता है क्या? इसका तो वो डीमन ईवान पर एक जबरदस्त हमला करता है जिससे ईवान बहुत दूर जाकर गिरता है। वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, इसका हमला मुझे चोट कैसे पहुंचा रहा है, आखिर ये है कौन? इसके बाद ईवान एक हकाई उस डीमन पे मारता है और बोलता है अब मरो, और उस हकाई से उस डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देख ईवान चौंक जाता है, क्या इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो डीमन बोलता है तुम्हारे छोटे मोटे हमलों से मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैं तुम्हें एक मौका देता, तुम मुझ पर अपनी पूरी ताकत से हमला करो। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया। अब जल्दी हमला। ईवान बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब इसे संभालो। ये कहकर ईवान एक बड़ा हकाई बॉल चार्ज करता है और ये हकाई बॉल उस डीमन पर मारता है। अब एक बड़ा धमाका होता है। ईवान बोलता है जो भी मुझसे पंगा लेगा उसका यही हाल होगा। आखिरकार खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ। तभी ईवान को एक आवाज आती है। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? ये सुनकर ईवान बिल्कुल चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? उस हकाई बॉल में मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, इसके बावजूद ये कैसे बच सकता है? वो डीमन बोलता है काफी अच्छी कोशिश की। ये कहकर वो डीमन एक ही झटके में ईवान का सर धड़ से अलग कर देता है। ईवान को समझने का भी मौका नहीं मिलता। इसके बाद वो डीमन जोर जोर से हंसने लगता है। अमामो बोलता है नहीं माय लॉर्ड। इससे पहले अमामो कुछ कर पाता, वो डीमन अमामो के सामने आ जाता है और वो बोलता है आप कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर वो डीमन अमामो को ऑब्जर्व कर लेता है। डीमन बोलता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके एंजल की ताकत बहुत अच्छी है। अब ये यूनिवर्स मिला है, अब अगले यूनिवर्स की बारी। इसके बाद हमें गोकू और गोहान के सीन दिखाया जाता है जो कि डाबुरा से लड़ रहे होते हैं, पर डाबुरा गोकू और गोहान पर भारी पड़ रहा होता है। डाबुरा अपनी न्यू फॉर्म में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। गोकू बोलता है ये तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। गोहान बोलता है अब इसे कैसे हराएं? गोकू बोलता है हमें हमारी पूरी ताकत लगानी होगी। इसके बाद गोकू और गोहान फिर से अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।
डाबरा बोलता है भले तुम दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए और मेरे से ज्यादा ताकतवर हो गए, पर मेरे इस न्यू फॉर्म के सामने तुम टिक नहीं पाओगे और मुझे नहीं हरा पाओगे। इतना कहकर डाबरा एक जबरदस्त अटैक गोकू और गोहान पर करता है, पर वो दोनों उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। डाबरा ये देखकर हैरान हो जाता है, ये क्या, उन्होंने मेरे हमले को डॉज कर दिया। डाबरा गुस्से में और भी अटैक गोकू और गोहान पर करने लगता है, पर गोकू और गोहान उन सभी अटैक को डॉज कर लेते हैं। डाबरा ये देखकर चौंक जाता है, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद गोकू और गोहान एक जबरदस्त अटैक डाबरा पर शूट करते हैं और वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। इसी के साथ डाबरा मारा जाता है। इसके बाद गोकू और गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोहान बोलता है, डैड ये तो मारा गया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमारे मल्टीवर्स पर कब्जा करना चाहता है। गोकू बोलता है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, वो डीमन उस पोर्टल के जरिए कब वापस आने वाला है। गोकू को इतना कहते हैं, उस पोर्टल के जरिए वो डीमन आ जाता है। वो डीमन गोकू और गोहान को देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है और ये टाइम चेंबर से बाहर कैसे है और ये डाबरा कहाँ है, उसने उन्हें रोका क्यों नहीं। गोकू और गोहान उस डीमन को देखकर चौंक जाता है। गोकू बेटा लगता है यही है जिसने डाबरा की मदद की थी डीमन से बाहर निकलने में। गोहान बोलता है हाँ। इसके बाद गोकू उस डीमन से बोलता है, तुम कौन और तुमने हमें टाइम चेंबर में क्यों कैद किया था। इस पर वो डीमन बोलता है, भले ही तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा नाम है कासू, मैं इस पूरे मल्टीवर्स में कब्जा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम दोनों के रहते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने डाबरा के जरिए तुम दोनों को टाइम चेंबर में कैद किया था, और पता नहीं तुम दोनों वहाँ से बाहर कैसे आ गए। और ये डाबरा कहाँ है, मैंने उससे कहा था कि पोर्टल को खोले रखना, पता नहीं वो कहाँ चला गया। इस पर गोहान बोलता है, डाबरा तो अब मारा गया और तुम्हारी बारी। इस पर कासू हंसते हुए बोलता है, तुम दोनों मुझे नहीं मार पाओगे, तुम दोनों ने आने में बहुत देर करी, मैंने तो शुरुआत भी कर दी है। अभी मैं यूनिवर्स 1 के गौरव डिस्ट्रक्शन और उसके एंजल को हरा के आया। ये सुनकर गोकू और गोहान चौंक जाते हैं। कासू बोलता है, अब तुम दोनों की बारी, जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। ये कहकर कासू गोकू और गोहान को एक ऐसी जगह भेज देता है जहाँ कोई नहीं होता। कासू बोलता, अब तुम दोनों कभी भी वहाँ से निकल नहीं पाओगे, और आगे गए तो तब तक मैं इस पूरे मल्टीवर्स का ओमनी किंग बन जाऊंगा। हम देखते कासू गोकू और गोहान को ऐसी जगह भेज देता है जहाँ कोई नहीं होता। कासू बोलता है, जब तक ये वहाँ से वापस आएंगे तब तक मैं इस पूरे मल्टीवर्स का ओमनी किंग बन जाऊंगा। इसके बाद हमें गोकू और गोहान का सीन दिखाया जाता है। गोहान बोलता है, डैड ये कौन सी जगह है, यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा। गोकू बोलता है, पता नहीं ये कौन सी जगह है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, नहीं तो वो डीमन पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर देगा। गोहान बोलता है, हाँ डैड, पर यहाँ पर तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। गोकू बोलता है, हमें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा, चलो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। गोहान बोलता है, ठीक है। इसके बाद हमें कासू का सीन दिखाया जाता है। कासू बोलता है, उन दोनों ने यहाँ आकर लगभग मेरा प्लान खराब कर ही दिया था, उन्होंने डाबरा को मार दिया, आज पोर्टल को कौन खोले रखेगा। अभी कासू अपना एक क्लोन बना लेता है। कासू अपने क्लोन से कहता है, तुम इस पोर्टल को खोले रखो। क्लोन बोलता है, ठीक है। कासू बोलता है, अब अगले यूनिवर्स की बारी। इतना कह के कासू उस पोर्टल में एंट्री करता है। इसके बाद हमें बीरस और बीस का सीन दिखाया जाता है। बीरस बीस से पूछता है, तुम वापस आ गए, गोकू और गोहान कहाँ हैं? बीस बोलता है, माय लॉर्ड, जब मैं गोकू और गोहान को वहाँ पे पहुँचाया, गोकू ने कहा था कि मैं वापस चला जाऊँ, आगे वो संभाल लेंगे। इसमें बीरस बोलता है, मुझे नहीं लगता वो लोग सब संभाल लेंगे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बीस बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, वो दोनों पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, वो सब संभाल लेंगे। तभी वहाँ पे वेजिटा आ जाता है। वो बोलता है, कौन सब संभाल लेगा? वेजिटा को अपने सामने देखकर बीरस और बीरस चौंक जाते हैं। बीरस बोलता है, वेजिटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेजिटा बोलता है, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने आया हूँ। बीरस बोलता है, तो ट्रेनिंग करो ना। वेजिटा बोलता है, हाँ आप अभी कुछ कह रहे थे। बीरस बोलता है, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। वेजिटा अपने मन में बोलता है, जरूर लॉर्ड बीरस कुछ छुपा रहे, मगर क्या, ये मुझे पता लगाना होगा। और ये कैकेरोट पता नहीं कहाँ है, इधर से दिख भी नहीं रहा, उसके बिना ट्रेनिंग में मजा नहीं आता। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। बीरस से बोलता है, वेजिटा को आपने सच क्यों नहीं पता, वो गोकू और गोहान की मदद कर सकता था। इस पर बीरस बोलता है, मैंने उसे सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लग रहा है कि गोकू और गोहान किसी मुसीबत में, अगर वेजिटा भी वहाँ पर चला जाता तो वो भी मुसीबत में फंस सकता था, इसलिए मैंने उसे सच्चाई नहीं बताई। बीरस बोलता है, अच्छा इसका मतलब आपको उनकी फिक्र हो रही है। इस पर बीरस बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हमें कासू का सीन दिखाया जाता है। कासू अब यूनिवर्स 2 में आ जाता है और इस वक्त यूनिवर्स 2 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर होता है। कासू के सामने एक कैसल होता है। कासू बोलता है, लगता है यूनिवर्स 2 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसी में रहता है। ठीक है, कासू एक जबरदस्त अटैक उस कासल पर करता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी वहाँ पे यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाती है।
यानी हेलिस। हेलिस बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही प्लेनेट में आकर मेरे ही कैसल पर अटैक किया। आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? इस पर कासू बोलता है मेरा नाम कासू है, मैं यहाँ पे तुम्हें मारने आया हूँ। ये सुनकर हेलिस चौंक जाती है। क्या तुम मुझे मारोगे? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इतना कहकर हेलिस कासू पर अपने हकाई एरो से अटैक करती है, लेकिन कासू उन सभी अटैक से बच जाता है। ये देखकर हेलिस चौंक जाती है। वो बोलती है ये तो बहुत तेज है, इसने मेरे सभी अटैक्स को डॉज कर लिया। हेलिस ये सब सोच ही रही थी, तभी कासू हेलिस के सामने आ जाता है और उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे हेलिस वहीं पे मारी जाती है। ये देखकर सूर्य चौंक जाता है। वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने एक ही अटैक में लॉर्ड हेलिस को खत्म कर दिया। ये बात मुझे जल्द से जल्द फादर को बतानी होगी। इससे पहले सूर्य कुछ कर पाता, तभी कासू उसके सामने आ जाता है। कासू बोलता है आप तुम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर कासू सूर्य को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि कासू को कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता। सूर्य को एब्जॉर्ब करने के बाद कासू बोलता है वाह, एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके एंजल को एब्जॉर्ब करके अच्छा लग रहा है। अब अगले यूनिवर्स की बारी। हेलिस और सूर्य को एब्जॉर्ब करने के बाद कासू बोलता है एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके एंजल को एब्जॉर्ब करके अच्छा लग रहा है। अब अगले यूनिवर्स की बारी। इतना कहकर कासू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें गोकू और गुहान के सीन दिखाया जाता है। वो दोनों जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते, पर अभी तक उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। गुहान इरिटेट होते हुए बोलता है डैड, हम इतनी देर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे, पर अब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिला। इस पर गोकू बोलता है तुम परेशान मत हो, बस कोशिश करो, हमें रास्ता जरूर मिलेगा। गुहान बोलता है डैड, अब मैं परेशान हो रहा हूँ वो रास्ता ढूंढते ढूंढते। गोकू बोलता है गुहान, हार मत मानो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमें वो रास्ता जरूर मिलेगा, अब चलो। गुहान बोलता है ठीक है डैड, चलो ढूंढते हैं। कुछ देर बाद गोकू और गुहान का एक पोर्टल दिखता है। गुहान बोलता है डैड, वो देखो, शायद हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। गोकू बोलता है हाँ, लगता तो यही है। तभी गोकू और गुहान उस पोर्टल के पास आ जाते हैं। गोकू बोलता है ये तो पोर्टल है, शायद हमें ये यहाँ से बाहर निकाल दे। गुहान बोलता है हाँ। इसके बाद गोकू और गुहान उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। गोकू और गुहान एक दूसरी जगह आ जाते हैं। गोकू बोलता है ये तो अर्थ नहीं है, आखिर ये जगह कौन सी है? गुहान बोलता है मुझे लगा था ये पोर्टल हमें घर पहुंचाएगा, ये तो हमें कोई और जगह ले आया। ये जगह तो पहले वाली जगह से भी ज्यादा अजीब है, ये तो पूरी तरह से बंजर है, यहाँ तो जीवन का नामो निशान नहीं दिख रहा। गोकू बोलता है ये सब छोड़ो, हमें आगे बढ़ना होगा, हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। गुहान बोलता है पर किधर, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। इस पर गोकू बोलता है हो सकता है हमें ऐसा ही एक और पोर्टल मिले जो हमें यहाँ से बाहर निकाले। गुहान बोलता आप ठीक कह रहे हो, तो ठीक है, चलिए उस पोर्टल को ढूंढते हैं। इसके बाद हम वीरस और बीस के सीन दिखाया जाता है। वीस बोलता है लॉर्ड वीरस, हमें वेजिटा को गोकू और गुहान के बारे में बता देना चाहिए। इसमें वीरस बोलता है मैंने तुमसे पहले कह दिया था, इस बारे हम वेजिटा को नहीं बताएंगे। वीस बोलता है लॉर्ड वीरस, अगर वेजिटा को कहीं और से ये बात पता चली तो? वीरस बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इस बारे में तुम्हारे और मेरे सिवाय कोई नहीं जानना, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात गोकू और गुहान की, तुमने अभी बताया था वो पहले ज्यादा ताकतवर हो गए, तो तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे। बीस बोलता है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये सभी बातें वेजिटा सुन लेता। वेजिटा बोलता है मुझे पहले ही पता था लॉर्ड वीरस और बीस कुछ छुपा रहे। ये क्या कह रहे थे गोकू और गुहान सब संभाल लेंगे, इसका क्या मतलब? कोई कैकरोट और गुहान किसी मुसीबत तो नहीं फंस गए? मुझे इस बारे में और जानना होगा। इसके बाद हम कासू का सीन दिखाया जाता है। वो वापस उसी जगह आ जाता है जहाँ उसने पोर्टल खोला था। कासू बोलता है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल की ताकत मेरे पास है, पर ये काफी नहीं है इस पूरे मल्टीवर्स में कब्जा करने के लिए, इसलिए मुझे सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके एंजल्स की ताकत को एब्जॉर्ब करना होगा, जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊं। मैंने अभी दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके एंजल की ताकत को एब्जॉर्ब किया। अब अगले यूनिवर्स की बारी। इतना कह के कासू उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। कासू यूनिवर्स थ्री में आ चुका है। वो इस वक्त यूनिवर्स थ्री के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे होता है। कासू बोलता ये प्लेनेट बाकी के प्लेनेट से अलग है, ये काफी एडवांस लग रहा है, जरूर यहाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कोई जीनियस है। इसके बाद कासू यूनिवर्स थ्री के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैसल के पास आ जाता है। कासू बोलता है यही यूनिवर्स थ्री के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कासल। इससे पहले कासू उस कासल पर हमला कर पाता, तभी उस पर कोई अटैक करता है, जिससे कासू हल्का से पीछे होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यूनिवर्स थ्री का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है, जिसका नाम म्यूल होता है। म्यूल बोलता है तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ पे आओगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा? अब मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? इस पर कासू बोलता है तुम जिस चॉइस हर बार एक ही सवाल क्यों पूछते हो, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम कासू है और मैं यहाँ पे तुम्हें मारने आया हूँ। ये सुनकर मिल चौंक जाता है। मिल बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इस पर कासू बोलता है मुझे अच्छे से पता तुम कौन हो, तुम इस यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। म्यूल बोलता है तुम ये सब जानते हो फिर भी तुम ये सब कह रहे हो? म्यूल ये सब सोच ही
रहा होता है तभी कासू म्यूल पर एक की ब्लास्ट से हमला करता है जिससे म्यूल जख्मी हो जाता है। म्यूल बोलता है ये क्या, इसका अटैक कितना ताकतवर कैसे है, ये कोई मामूली शख्स नहीं है, मुझे इसे जरा संभल कर रखना होगा। तभी म्यूल एक हकाई बोल कासू को मारता है पर उसे कासू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर म्यूल चौंक जाता है, ये कैसे हो सकता है, इसे मेरी हकाई बोल से कुछ नहीं हुआ। इस पर कासू बोलता है तुम्हारे छोटे हमलों से मुझे कुछ नहीं होगा। तभी कासू म्यूल को जबरदस्त पंच मारता है जिसे म्यूल बहुत दूर जाके गिरता है। तभी म्यूल एक बड़े हकाई बोल से कासू पर हमला करता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। म्यूल बोलता है देखा मुझसे टकराने का अंजाम। म्यूल ये सब बोल ही रहा था तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, क्या सच में तुमने मुझे खत्म कर दिया? ये आवाज सुनकर म्यूल चौंक जाता है। म्यूल बोलता ये कैसे हो सकता, मैंने उस हकाई बॉल में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, तुम उसे कैसे बच सकते हो। हम देखते म्यूल के पीछे कासू होता है। कासू बोलता मैंने कहा था ना तुम्हारे छोटे हमलों से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी कासू एक बड़ा कीबल म्यूल को मारता है और वहाँ बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ म्यूल वहाँ पे मारा जाता है। ये देखकर कैम्प्री चौंक जाता है। कैम्प्री बोलता नहीं, इसने लॉर्ड म्यूल को मार दिया। इससे पहले कैम्प्री कासू पर अटैक कर पाता तभी कासू कैम्प्री के सामने आता है। कासू बोलता है तुम्हारा डिस्ट्रॉय तो गया, अब तुम्हारी बारी। इतना कहकर कासू कैम्प्री को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि कैम्प्री कुछ नहीं कर पाता। कैम्प्री को एब्जॉर्ब करने के बाद कासू बोलता है अब मेरे पास 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनके एजेस की ताकत है, अब 9 यूनिवर्स बचे। हाँ हाँ हाँ। कासू बोलता अब मेरे पास 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनके एंजल की ताकत है, अब बस 9 यूनिवर्स बचे। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद हमें गोकू और गुआन का सीन दिखाया जाता है। गोकू और गुआन उस जगह से बाहर निकलने का पोर्टल ढूंढ रहे होते। गुआन बोलता डैड हम इतनी देर से चल रहे हैं पर अभी तक हमें वो दूसरा पोर्टल नहीं मिला। इस पर गोकू बोलता तुम चिंता मत करो, हमें वो पोर्टल जरूर मिलेगा। तभी गोकू कुछ दिखता है। गोकू बोलता वो देखो गुआन। गुआन देखता उसके सामने एक और पोर्टल होता है। गुआन बोलता ये तो पोर्टल है। गोकू बोलता हाँ शायद ये पोर्टल हमें यहाँ से बाहर निकाले। इस पर गुआन बोलता बस ये पोर्टल हमें सही जगह ले जाए। इसके बाद गोकू और गुआन उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। वेजिटा अपने मन में बोलता अब मैं कैसे पता लगाऊं कि काकारोट और गुआन के साथ क्या हुआ। वेजिटा जब सोच ही रहा होता तभी वहाँ पे 20 आ जाता है। 20 बोलता वेजिटा तुम कुछ परेशान लग रहे हो। इस पर वेजिटा बोलता नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ये सोच रहा था काकारोट के दोनों से दिखा नहीं है। मैं उसके घर भी गया था पर वो वहाँ पर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। क्या इस बारे में तुम्हें कुछ पता है 20? ये सुनकर 20 थोड़ा घबरा जाता है। 20 बोलता नहीं मुझे नहीं पता गोकू कहाँ है। वेजिटा बोलता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस पर 20 बोलता नहीं मैं क्या छुपाऊंगा, मुझे अभी कुछ काम याद है, मैं जाता हूँ। इसके बाद 20 वहाँ से चला जाता है। वेजिटा बोलता अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया 20 और लॉर्ड बेल कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद हमें कासू का सीन दिखाया जाता है। वो वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से उसने पोर्टल खोला था। कासू बोलता बार-बार मुझे इस जगह पे वापस आना पड़ रहा है क्योंकि जब तक मैं इस पोर्टल से यहाँ न आ जाऊँ तब तक यह अगले यूनिवर्स के लिए नहीं खुलेगा। यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब यूनिवर्स 4 की बारी है। ना कह के कासू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें गोकू और गुआन का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों उस पोर्टल के जरिए एक और नई जगह पे आ जाते हैं। गुआन बोलता फिर से हम कहीं और आ गए हैं। गोकू बोलता हाँ ये जगह तो पहली वाली से काफी अलग है, यहाँ तो काफी बर्फ है। गुआन बोलता आप क्या करें। गोकू बोलता चलो आगे बढ़ते, हमें एक और पोर्टल मिलेगा जो हमें यहाँ से बाहर निकाले। गुआन बोलता ठीक है। इसके बाद हमें 20 का सीन दिखाया जाता है। 20 बोलता बार बार बजीटा अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ रुकता बजीटा मुझसे सच गवाही देता। लगता है बजीटा को अब शक हो गया है, मैं क्या करूँ। इसके बाद हमें कासू का सीन दिखाया जाता है। कासू अब यूनिवर्स 4 में आ चुका है। वो इस वक्त यूनिवर्स 4 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट पर होता है। कासू बोलता बेटा यही इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लैनेट। इससे पहले कासू कुछ कर पाता है तभी उस पर एक अटैक होता है जिसे कासू थोड़ा सा पीछे होता है। तभी वहाँ पर यूनिवर्स 4 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है जिसका नाम क्यूटेला होता है। क्यूटेला बोलता है तुम कौन हो, तुम बिना बताए यहाँ क्यों आए हो। इस पर कासू बोलता तुमसे पहले भी 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मुझसे यही पूछा था लेकिन अब वो मेरे हाथों मारे गए। अब तुम्हारी बारी और मेरा नाम कासू है। ये सुनकर क्यूटेला चौंक जाता है। क्यूटेला बोलता क्या अभी तुमने क्या किया, तुमने मुझसे पहले 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मार चुके हो, ये कैसे हो सकता है, लेकिन उनके एंजल से तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया। इस पर कासू बोलता मैं ये बात तुम्हें बताना भूल गई कि मैंने उन तीनों के एंजल्स को भी खत्म कर दिया। ये सुनकर क्यूटेला और भी ज्यादा चौंक जाता है। क्या तुमने उन डिस्ट्रॉयर्स के एंजल्स को भी मार दिया, पर ये तुम क्यों कर रहे हो। इस पर कासू बोलता क्योंकि मैं इस पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम डिस्ट्रॉयर्स और तुम्हारे एंजल्स की ताकत की जरूरत है। अब बातें बहुत हो गई, अब लड़ाई शुरू करें। क्यूटेला अपने मन में बोलता है मुझे इसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। तभी क्यूटेला और कासू में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर लात घुसे मार रहे होते हैं। तभी क्यूटेला एक बड़े हकाई बॉडी से कासू पर अटैक करता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। क्यूटेला बोलता लगता है वो मारा गया, मैंने इस हकाई बॉल में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तभी कासू क्यूटेला के पीछे आ जाता है और बोलता है काफी अच्छी कोशिश थी
पर अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। इतना कहकर कासू अपना हाथ क्यूटेला के छाती के आर पार कर देता है, जिसे क्यूटेला वहीं मारा जाता है। ये देखा कांग्रेस चौंक जाता है। कांग्रेस बोलता है इसने लॉर्ड क्यूटेला को मार दिया, मुझे ये बात जल्द से जल्द फादर को बतानी होगी। जैसे ही कांग्रेस ये करने वाला है तभी उसके सामने कासू आ जाता है। कासू बोलता है तुम अब किसी को कुछ नहीं बता पाओगे। तभी कासू कांग्रेस को ऑब्जर्व कर देता है। क्यूटेला कांग्रेस को ऑब्जर्व करने के बाद कासू बोलता है आप मेरे पास 4 गौरव डिस्ट्रक्शन उनके अंदर की ताकतें हैं। मैं अब पहले से ज्यादा ताकत महसूस कर रहा हूँ। अब जल्दी मैं इस पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा कर लूंगा। हाँ हाँ हाँ। कासू 4 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उनके एंजल को एब्जॉर्ब करने के बाद बोलता है अब मैं पहले से ज्यादा ताकत महसूस कर रहा हूँ। अब जल्दी मैं इस पूरे मल्टीवर्स में कब्जा कर लूंगा। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद हमें गोकू और गोहान का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों उस बर्फ से भरे इलाके से बाहर निकलने का दूसरा पोर्टल ढूंढ रहे होते हैं। गोहान बोलता है डैड ये पोर्टल बार बार हमें अलग अलग जगह क्यों ले जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। गोकू बोलता है पता नहीं, जरूर ये सब वो डीमन कर रहा है। इस पर गोहान बोलता है एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाए तो मैं इस डीमन को नहीं छोड़ूंगा। गोकू बोलता है हाँ हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, पता नहीं वो कितनी तबाही मचा चुका होगा। गोकू ये सब बोल ही रहा होता है तभी उसे एक पोर्टल दिखता है। गोकू बोलता है वो देखो गोहान, हमें वो पोर्टल मिल गया जो हमें यहाँ से बाहर निकलने का। इस पर गोहान बोलता है पता नहीं ये पोर्टल हमें कहाँ पहुँचाएगा। इतना कह गोहान उस पोर्टल में चला जाता है और उसके पीछे गोकू भी चला जाता है। इसके बाद हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। वो बीच से बोलता है बीच मुझे पता है तुम और लॉर्ड बीस कैकरोट और गोहान के गायब होने के बारे में कुछ प्यार हो। बीस बोलता है वेजिटा तुम बेकार ही मुझ पर और लॉर्ड बीस पर शक करो, मैंने पहले ही कह दिया मुझे गोहान के और गोकू के गायब होने के बारे में नहीं पता, अगर पता होता तो मैं जरूर तुम्हें बताता। वेजिटा बोलता है तुम झूठ बोले हो, मैंने तुम्हारे और लॉर्ड बीस की कुछ बातें सुन ली, अब बताओ कैकरोट और गोहान के साथ क्या हुआ। इस पर बीस बोलता है लगता है तुम्हें सच बताना ही होगा। इसके बाद बीस वेजिटा को सारी बातें बता देता है। वेजिटा गुस्से में कहता है इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताई। बीस बोलता है लॉर्ड बीस ने मुझे मना किया था ये सब बताने के लिए। वेजिटा बोलता है मगर क्यों। इस पर बीस बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम भी गोकू और गोहान की तरह कोई मुसीबत में फंसो। वेजिटा बोलता है उन्हें क्या मैं इतना कमजोर लगता हूँ। बीस मुझे वहाँ ले चलो जहाँ कैकरोट और गोहान गए हैं। बीस बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वेजिटा बोलता है मगर क्यों। बीस बोलता है जब तक लॉर्ड बीस न गए मैं कुछ नहीं कर सकता। वेजिटा बोलता है क्या मुसीबत है। इसके बाद हमें कासू का सीन दिखाया जाता है। कासू फिर से उसी जगह आ जाता है जहाँ उसने पोर्टल खोला था। कासू उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। कासू अब यूनिवर्स 5 में आ चुका है। वो इस वक्त यूनिवर्स 5 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट पर होता है। कासू बोलता है यही इस यूनिवर्स से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लैनेट। कासू उस प्लैनेट को देख ही रहा होता है तभी वहाँ पे यूनिवर्स 5 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है जिसका नाम अर्क होता है। अर्क बोलता है तुम वही हो ना जो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनके एंजल को मारो, मैंने सही कहा ना। इस पर कासू बोलता है तुम्हें ये कैसे पता चला। इस पर अर्क बोलता है मुझे क्यूटेला ने मरने से पहले बता दिया था। इस पर कासू बोलता है अगर तुम्हें ये सब पता चली गया तो तुम्हें पता ही होगा अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अर्क बोलता है मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तभी अर्क बहुत सारे अटैक कासू पर कर देता है पर कासू सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। वो बोलता है बस इतनी ही ताकत है तुम में। ये सुनकर अर्क को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी अर्क एक बड़ा सा हकाई बोल कासू पर मारता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। अर्क बोलता है ककॉल जल्दी इस बारे में ग्रैंड प्रिंस को बताओ, मुझे अच्छे से पता वो अभी मरा नहीं है, शायद मैं इसके बाद जिंदा ना बचूं। ककॉल बोलता है जी माय लॉर्ड। अर्क ये सब बोल ही रहा होता है तभी कासू अर्क के पीछे आ जाता है और बोलता है काफी होशियार हो लेकिन मैं तुम्हें ये गले ही नहीं दूंगा। तभी कासू अर्क के छाती पर जबरदस्त पंच मारता है और अपने हाथ को उसकी छाती के आर पार करता है जिससे अर्क वहीं मारा जाता है। कॉल ग्रैंड पी से बात करने ही वाला होता है तभी कासू उसके स्टाफ को तोड़ देता है जिससे कॉल का संपर्क ग्रैंड पी से टूट जाता है। कासू बोलता है तुम कुछ भी कर लो तुम मुझे नहीं रोक सकते। इतना कहकर कासू कॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है और कॉल को एब्जॉर्ब करने के बाद कासू बोलता है इस एंजल ने जरूर उस ग्रैंड प्रिंस को कुछ न कुछ बताया हो, मुझे अपना सीकर बदलना होगा। इसके बाद हमें ग्रैंड पीस का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंड पीस बोलते हैं ये अचानक से कॉल कैसे कट गया। वो काफी घबराए हुआ लग रहा था, जरूर कुछ गड़बड़ है। ग्रैंड कॉल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं हो पाता। ग्रैंड पीस बोलते ये क्या मैं कॉल से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। नहीं मुझे यूनिवर्स 5 में जल्दी जाना होगा। तभी ग्रैंड पीस यूनिवर्स 5 में आ जाते हैं। वो अर्क के प्लैनेट पे होते हैं। वो बोलते आखिर यहाँ पे क्या हुआ, मुझे अर्क और कॉल की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, आखिर उनके साथ क्या हुआ। तभी उन्हें कॉल का टूटा हुआ स्टाफ दिखता है। वो बोलते ये तो कॉल का स्टाफ है, आखिर ये टूटा हुआ क्यों है। तभी वहाँ ओगामा आ जाता है जो कि मरने वाला होता है। ओगामा की हालत को देखकर ग्रैंड पीस चौंक जाते हैं। वो ओगामा से बोलते तुम्हें क्या हुआ ओगामा। ओगामा बोलते ग्रैंड पीस उसने लॉर्ड अकर और कॉल को मार दिया। ग्रैंड पीस बोलते कौन है। ओगामा बोलता उसका नाम कासू है। इतना कहकर ओगामा मर जाता है। कासू का नाम सुनकर ग्रैंड पीस बोलते आखिर ये कासू है कौन।
इसने यूनिवर्स 5 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल को मार दिया। जो भी हो मुझे ये रोकना होगा। ओगामा की बात को सुनकर ग्रैंड बोलते ये कासू है कौन, और इसने यूनिवर्स 5 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो हराया, साथ में उसके एंजल को भी हरा दिया। ये जरूर कोई ताकतवर शख्स है, मुझे उसे रोकना होगा, नहीं तो वो बाकी के यूनिवर्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी ग्रैंड फिश बोलते कहीं इस यूनिवर्स 5 से पहले के यूनिवर्सेस को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो नहीं मार दिया और उसके एंजल को। तभी ग्रैंड फिश अवामो, सुर, कैम्प्री और कंगर्स को कॉल करने की कोशिश करते पर उनका कोई जवाब नहीं आता। ग्रैंड फिश बोलते उसने मेरे 5 बच्चों को मार दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो जरूर दूसरे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके एंजल पर जरूर हमला करेगा। तभी ग्रैंड फिश यूनिवर्स 6 में आ जाते, वो यूनिवर्स 6 से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर होते। तभी वहाँ पे यूनिवर्स 6 से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है जिसका नाम चांपा होता है। चांपा ग्रैंड फिश को देखकर चौंक जाता है। चांपा बोलता है ग्रैंड फिश आप यहाँ पे कैसे आए, सब ठीक तो है? ग्रैंड फिश बोलते तुम्हें पता भी है सभी यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ है? ग्रैंड फिश की बात को सुनकर चांपा घबरा जाता है। तभी बेडोस बोलती है फादर आप इतने परेशान क्यों हो, आखिर बात क्या है? इसके बाद ग्रैंड फिश चांपा और बेडोस को सारी बातें बता देता है। चांपा बोलते क्या उसने ऐसा किया, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? इस पर ग्रैंड फिश बोलते अब ये बातें तो वही बताएगा, अगर वो यूनिवर्स 1 से शुरू किया है तो वो यूनिवर्स 5 के बाद यहाँ जरूर आएगा। तुम दोनों मेरे प्लान के हिसाब से काम करना। इस पर बेडोस बोलती है फादर क्या हमें इस बारे में बाकी के एंजल को बता देना चाहिए? इस पर ग्रैंड फिश बोलते इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेकारी से परेशान होंगे। बेडोस बोलती है ठीक है फादर। इसके बाद हमें कासू का सीन दिखाया जाता है। कासू बोलता है उस एंजल ने मेरा सीक्रेट खराब कर दिया, अब तक तो ग्रैंड फिश यूनिवर्सिटी में आ चुका होगा, मैं अब यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता, मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस ग्रैंड फिश का सामना कर सकूं, लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है, मैं इस पोर्टल को लास्ट यूनिवर्स में खोलने के लिए सेट करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हमें गोकू और गोहान का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों आखिरकार अर्थ वापस आ जाते हैं। गोहान बोलता डैड हम अर्थ वापस आ गए। गोकू बोलता हाँ आखिरकार हम घर वापस आ गए, इस बार इस पोर्टल ने सही काम किया। इस पर गोहान बोलता डैड हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कासू को जल्द से जल्द रोकना होगा। गोकू बोलता हाँ पर इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, उसके बाद जाने से पहले हम लॉर्ड बीडस और बीस के पास चलेंगे। इतना कहकर गोकू और गोहान लॉर्ड बीडस के प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें वेजिटा का सीन दिखाई देता है। वो बोलता लॉर्ड बीडस आखिर आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, क्या मैं आपको इतना कमजोर लगता हूँ? लॉर्ड बीडस बोलते ऐसी बात नहीं है वेजिटा, मैं नहीं चाहता था कि गोकू और गोहान की तरह तुम भी कोई मुसीबत में फंसो, हमें पता ही नहीं है कि वो डीमन कितना ताकतवर है और क्या क्या कर सकता है। इस पर वेजिटा बोलता जो भी हो आपने मुझसे ये बात छुपाकर अच्छा नहीं किया। वेजिटा ये सब बोल ही रहा होता, तभी वहाँ पर गोकू और गोहान आ जाते हैं। गोकू और गोहान को देखा बीस, लॉर्ड बीडस और वेजिटा चौंक जाते हैं। लॉर्ड बीडस बोलते हैं तुम दोनों वापस आ गए, आके तुम दोनों एटो डिनो से थे कहाँ? वेजिटा बोलता हाँ क्या करो बताओ, तुम दोनों एटो डिनो से कहाँ पर थे, हम कितने परेशान हो रहे थे। गोकू बोलता सब शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ एटो डिनो में हमारे साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद गोकू सारी बातें लॉर्ड बीडस, बीस और वेजिटा को बता देता है। वेजिटा बोलता क्या वो डीमन ये कर सकता है? कैकरोट जल्दी जल्दी हमें उसे रोकना होगा, चलो जल्दी। इस पर लॉर्ड बीडस बोलते नहीं वेजिटा रुको, अभी गोकू ने बताया उसने यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके एंजल को मार दिया, तो सोचो वो कितना ताकतवर हो सकता है, हमें सोच समझ के उसके पास जाना चाहिए, हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा उसके पास। बीस बोलता है लॉर्ड बीडस क्या हमें इस बारे में फादर को बता देना चाहिए? इस पर लॉर्ड बीडस बोलते नहीं बीस, इस बारे में ग्रैंड फिश को बताने की जरूरत नहीं है, बेकारी वो परेशान होंगे, हमारे पास 3 ताकतवर वॉरियर है, गोकू, गोहान और वेजिटा, ये तीनों उस डीमन को हरा देंगे। बीस बोलता आपकी बात तो सही है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो डीमन कितना खतरनाक है। गोकू बोलता बीस सही कह रहा है, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ उस डीमन पर अटैक करेंगे। इसके बाद हमें कासू का सीन दिखाया जाता है। कासू बोलता आखिरकार मैंने इस पोर्टल को लास्ट यूनिवर्स के लिए सेट कर दिया, चाहे वो ग्रैंड फिश कुछ भी करे, लेकिन वो मुझे पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करने से नहीं रोक सकता। हाँ हाँ हाँ।